बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो प्रीवियस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो टोपोलॉजी के आज के लेक्चर में हमने वही जो हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरम्स ऑफ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, तो उसी के जो नेक्स्ट हमारे मज़ीद थ्योरम्स रहते हैं उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है रिमेनिंग थ्योरम्स। रिमेनिंग थ्योरम्स ऑन बाउंड्री ऑफ ए। तो जो इसके रिमेनिंग थ्योरम है उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सो फर्स्ट थ्योरम इसका स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम डिस्कस किए थे वो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो उनके रिजल्ट जो हमने वहाँ बनाए थे प्रीवियस लेक्चर में वही रिजल्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं। सो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर एनी सबसेट A of X where X tau is a topological space। अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस X गिवन है तो उसके किसी भी सबसेट A के लिए हमने जो प्रूव करना है, प्रूव दैट, इसका फर्स्ट जो पार्ट हमने प्रूव करना है दिस इज इंटीरियर ऑफ ए। इसमें हम प्रूव करेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल होता है x माइनस कुलैयर ऑफ x माइनस ए। इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू x माइनस कुलैयर ऑफ ए, x माइनस ए। तो इसको प्रूव करने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने एक इक्वालिटी प्रूव की थी, उसी का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने जो है वो स्टार्ट में ही बता दिया कि इसमें जो भी हम प्रूव करेंगे उसमें प्रीवियस लेक्चर की जो आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर ली हैं वही वाली यूज होनी है। सो यहाँ पे अब देखें कुलैयर, क्योंकि हम प्रूव करने जा रहे हैं कुलैयर का इसमें जो है वो आ रहा है। सो कुलैयर की जो हमने एक आइडेंटिटी प्रूव की थी उसी को मैं यहाँ यूज करूंगी। सिंस वी नो दैट हमने ये प्रूव किया था कि कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था, वहां से इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। तो अब देखें यहाँ पे हमें कुलैयर रिक्वायर है x माइनस ए का। सो मैं अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास x a को रिप्लेस कर दूं x माइनस ए से, तो मेरे पास कुलैयर ऑफ x माइनस ए बन सकता है। सो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी, रिप्लेस a बाय x माइनस ए। x माइनस ए से इसको मैंने रिप्लेस कर दिया तो ये मेरे पास बन गया वी गेट। अब हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, कुलैयर ऑफ x माइनस ए, जहां जहां a है वहां वहां x माइनस ए रिप्लेस कर देंगे, इंटीरियर ऑफ x माइनस ए यूनियन बाउंड्री ऑफ x माइनस ए। तो अब देखें, अब यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड हमें रिक्वायर है x माइनस कुलैयर। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे जो है वो दोनों साइड पे x के साथ माइनस कर सकती हूँ। सो हम इसी तरह से करेंगे अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हम इसकी राइट हैंड साइड बनाने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड हम x में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कुलैयर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस इंटीरियर ऑफ x माइनस ए यूनियन बाउंड्री ऑफ x माइनस ए। इस तरह से ये हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है वो आप चेक कर सकते हैं कि किसके इक्वल आ रहा है। तो इस ये सेम हमने जो है वो इसको रीड आउट किया था। ये इसको मैं अगर जो है वो इजी वे में इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। इंटीरियर ऑफ x माइनस ए आपको पता है हमारे पास इक्वल होता है एक्सटीरियर ऑफ a के यूनियन बाउंड्री ऑफ x माइनस ए। आपको पता है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बाउंड्री ऑफ a इज ऑल्सो इक्वल टू बाउंड्री ऑफ x माइनस ए, दोनों सेम होते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको बाउंड्री ऑफ a में रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और यहाँ पे ये रिजल्ट आपने पढ़ा था, ये रिजल्ट हमारे पास इक्वल होता है इंटीरियर के।
सो इसी रिजल्ट को यूज करते हुए ये बन गया इंटीरियर ऑफ ए। तो अगर आप देखें तो यही हमारे पास गिवन था जिसमें हमने प्रूव करना था, और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ जो हमें गिवन थी। इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस कोलेयर ऑफ एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जस्ट एक आइडेंटिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी, मैंने जस्ट एक वो आइडेंटिटी यूज की और उसको यूज करते हुए मैंने इसको जो है वो प्रूव कर दिया। कोलेयर ऑफ ए को डिफाइन किया क्योंकि मुझे एक्स माइनस ए के लिए रिक्वायर है, मैंने वहां पे एक्स माइनस ए को रिप्लेस कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड मुझे यहाँ पे एक्स माइनस कोलेयर ऑफ एक्स माइनस ए रिक्वायर था, सो मैंने दोनों साइड पे एक्स में से इसको माइनस कर दिया। और यहाँ पे देखें इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए है, तो बाय डेफिनेशन इसको मैंने एक्सटीरियर में कन्वर्ट कर दिया। एंड ऑल्सो बाय डेफिनेशन वी हैव द रिजल्ट बाउंड्री ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए। सो मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया बाउंड्री ऑफ एक्स माइनस ए को विद बाउंड्री ऑफ ए। तो ये वाला रिजल्ट भी हमारे पास गिवन था, तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है इंटीरियर ऑफ ए से। सो जिस रिजल्ट की जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको हम वहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। तो इसका इसी थ्योरम का जो सेकंड हमारे पास पार्ट है उसमें हमने जो प्रूफ करना है वो है कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। अभी जो प्रीवियस हमने प्रूव किया है तकरीबन ये उसी तरह का है। उसमें इंटीरियर ऑफ ए को हमने प्रूव किया था एक्स माइनस कोलेयर ऑफ एक्स माइनस ए, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसको भी हम इजीली कर लेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें ज़्यादा जो है वो करना नहीं पड़ेगा, ये उससे जल्दी हो जाएगा। प्रीवियस में हमें जो है वो 2-3 रिजल्ट को यूज करना पड़ा, तो इसमें इतना नहीं करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी है वो हम वही वाली यूज करेंगे। वी नो दैट स्टार्ट दोनों का सेम होगा जैसे हमने उसमें स्टार्ट किया था। वी नो दैट कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। रिजल्ट मैंने इसमें भी वही यूज किया है स्टार्ट में। सो अब इसको हम जो है वो नेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स माइनस एक्सटीरियर ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट होता है x इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। तो तीनों का यूनियन करने से ए एक्स बनता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सटीरियर नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से एक्सटीरियर निकाल दूंगी तो ये किसके इक्वल आ रहा है, इंटीरियर यूनियन बाउंड्री। इसका मतलब है एक्सटीरियर को इधर से भी निकालना पड़ेगा। सो इस तरह से ये वाली पूरी फॉर्म जो है ये मेरे पास बन गई एक्स माइनस एक्सटीरियर ऑफ ए। तो जिस तरह की देखें मुझे जरूरत थी इस रिजल्ट से मैंने उसको वैसा बना के यूज कर लिया। तो अब यहाँ पे जो है एक्सटीरियर की डेफिनेशन जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक्सटीरियर की डेफिनेशन रिप्लेस करूँ तो आपको पता है ये हमारे पास इक्वल होती है इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। तो यही हमने इसमें जो है वो प्रूव करना था। होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, पहले वाले से ज़्यादा सिंपल था ये। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड में हमने जो प्रूव करना है वो है इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस कोलेयर ऑफ ए। तो अब हम इसका प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सेम वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे जो हम पहले कर रहे थे कोलेयर ऑफ ए वाली। सो वी नो दैट, अब तक तो ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद हो गई होगी। सो कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। इसी को मैं यहाँ पे फिर से यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे क्या रिक्वायर है, राइट हैंड साइड पे x माइनस कोलेयर ऑफ ए। x माइनस कोलेयर ऑफ ए है तो मैं यहाँ पे x को दोनों साइड पे जो है डिफरेंस ले लूंगी। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड टेक डिफरेंस विथ x। सो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस कोलेयर ऑफ ए which is also equal to x minus interior of A union boundary of A। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन
boundary of A, according to this result this is equal to exterior of A। तो मैं इसी को सिंपल यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ, x माइनस कुलैयर ऑफ A इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ A, क्योंकि मैं x में से इंटीरियर और बाउंड्री जब निकाल दूंगी तो मेरे पास जस्ट एक्सटीरियर ही बचेगा, क्योंकि x जो है वो इन तीनों का यूनियन है। सो ये एक्सटीरियर की इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें कि एक्सटीरियर की डेफिनेशन हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ x माइनस ए। तब जिस फॉर्म में हमें चाहिए उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से इंटीरियर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस कुलैयर ऑफ ए। सो ये भी प्रूव कर लिया। इसके लिए भी सेम हमने वही रिजल्ट यूज किया है जो प्रीवियस 2 के लिए किया। तो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ में देखते हैं कि हमने क्या प्रूव करना है। वो भी इसी का जो है वो रेसिप्रोकल होगा। कुलैयर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस इंटीरियर ऑफ ए। इजी है, ये भी इसी तरह से एज इट इज आपने करना है। सो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। वी नो दैट वही हमारी जो एक ही आइडेंटिटी इन चारों में यूज हुई है उसी को हम यूज करेंगे। कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। अब यहाँ पे देखें कि हमें जो है वो कुलैयर ऑफ x माइनस ए रिक्वायर है, जबकि ये मेरे पास है कुलैयर ऑफ ए। सो आपको पता है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं x माइनस ए में। तो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जब मैं a को रिप्लेस कर दूंगी विद x माइनस ए। सो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस a विद x माइनस ए। x माइनस ए से इसको रिप्लेस कर दें। सो इस तरह से ये हमारे पास बन गया कुलैयर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ x माइनस ए यूनियन बाउंड्री ऑफ x माइनस ए। और अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस में कन्वर्ट होता है। इंटीरियर ऑफ x माइनस ए आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ a यूनियन बाउंड्री। आपको पता है x माइनस ए और a की सेम होती है। सो मैं यहाँ पे a की ही रिप्लेस कर रही हूँ। इन दोनों का यूनियन आपको पता है कि ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा x माइनस इंटीरियर ऑफ a। और यही हमने इसमें जो है वो प्रूव करना था। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कुलैयर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस इंटीरियर ऑफ a। तो इस थ्योरम के 4 पार्ट थे, 4 हमने जो है वो डिस्कस कर लिए। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है वो इसकी एक क्रॉलरी कर लेते हैं ताकि मज़ीद हमें समझ आ जाए कि इनको इन रिजल्ट्स को हमने जो है वो यूज़ किस तरह से करना है। तो क्रॉलरी करते हैं। लेट x स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, x स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट a be any subset of x, a is closed। अब प्रूफ क्या करना है, a is closed if and only if, a is closed if and only if boundary of a is subset of a। तो इफ एंड ओनली इफ के साथ है, इफ एंड ओनली इफ के साथ है, तो आपको पता है दोनों साइड से हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम ये सपोज कर लेंगे कि ए क्लोज्ड है और प्रूव कर देंगे कि बाउंड्री ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट है। देन हम इसका कन्वर्स ले लेंगे कि बाउंड्री ऑफ ए जो है वो सबसेट है ए का और प्रूव कर देंगे कि ए क्लोज्ड है। सो पहले हम जो इसकी फर्स्ट साइड है इसको लेके चलते हैं। लेट गिवन दैट ए इज क्लोज्ड, हम सपोज कर लेते हैं कि ये गिवन है ए इज क्लोज्ड। वी आर टू प्रूव दैट, अब हमने प्रूव क्या करना है, वी आर टू प्रूव दैट, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। अब जो गिवन है उसी को लेके चलते हैं। सिंस ए इज क्लोज्ड, तो अगर आपको पता है सेट क्लोज्ड हो तो फिर वो अपनी ही कुलैयर के इक्वल होता है। सिंस ए इज क्लोज्ड, देन अगर ये क्लोज्ड है तो ए बार इज इक्वल टू ए ही होगा, या ए कुलैयर इज इक्वल टू ए ही होगा।
सो इसको हम इस रिजल्ट को जो है वो यूज़ करेंगे। एंड वी ऑल्सो नो दैट वही जो अभी हम जो है वो रिजल्ट्स यूज़ करते आ रहे हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट, और एक रिजल्ट हमने जो प्रूव भी किया था, कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, उसी को यूज कर रहे हैं। कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। ओके, जब कोलेयर ऑफ ए जो है वो तो हमारे पास गिवन है कि ए के ही इक्वल है। सो मैं अगर यहाँ पे 1 को यूज करूँ तो बाय यूजिंग 1 कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए है, तो ये बन गया ए इज इक्वल टू ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। ये रिजल्ट हमें बताता है, यहाँ पे देखें कि ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि अगर यूनियन में दो ए यूनियन बी हो, वो ए के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि ए उसका सुपर सेट है बी का। सो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बन रही है। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है कि बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। सो यहाँ पे इसको देखते हुए हमने जो है वो प्रूव कर दिया कि बाउंड्री ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट है। तो एक साइड हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई है। अब हम करने जा रहे हैं इसका कन्वर्स। सो कन्वर्सली इसको चेक कर लेते हैं। नाउ सपोज दैट अब हम सपोज कर लेते हैं कि गिवन दैट बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए एंड वी आर टू प्रूव, अब हमने प्रूव क्या करना है, A is closed and we are to prove that A is closed। ओके जी, तो इसको प्रूव करने के लिए सेम वही जो हमने रिजल्ट पहले भी यूज किया उसी को कर रहे हैं। सिंस वी नो दैट कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाउंड्री ऑफ ए है ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं सिंस बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए, हमने कहा ये गिवन है। तो अगर बाउंड्री ऑफ ए जो है ये ए का सबसेट है, तो इसका मतलब है इन दोनों का यूनियन किसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको मैं दे देती हूँ कि कह देती हूँ ये 2 है। तो अगर बाउंड्री ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट है, तो फिर ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए जो है ये हमारे पास ए के ही इक्वल आएगा। तो अब मैं इसको अगर 3 का नाम दे दूं बाय यूजिंग 2 and 3, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, ये कोलेयर ऑफ ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल है। बाय यूजिंग 2 and 3 वी गेट कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ जाए तो आपको पता है कि ये हमारे पास प्रूव कर देता है कि ए क्या है, क्लोज्ड है, ए इज क्लोज्ड। सो हमने इसको दोनों साइड से जो है वो प्रूव कर दिया कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्रॉलरी की तरफ, जो कि इस टॉपिक की हमारे पास लास्ट क्रॉलरी है। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें, टोपोलॉजिकल स्पेस। सिमिलरली इसका कोई भी अगर हम नॉन एम्प्टी सबसेट लें फॉर एनी नॉन एम्प्टी, ये मैं ज़्यादा जो हमने स्टेटमेंट्स आपने पीछे भी देखे होंगे कि जितने भी हमने थ्योरम किए उनमें नॉन एम्प्टी जो है वो इसको मेंशन नहीं करती, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अंडरस्टूड है कि ये नॉन एम्प्टी ही हम लेते हैं। सो फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ए हैज empty boundary point, empty boundary if and only if A is both open and closed। तो ये भी हमारे पास दोनों तरफ से इसको भी हमने प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या कहा गया है कि एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसको किसी भी
नॉन एम्प्टी सबसेट की बाउंड्री जो है वो एम्प्टी होगी इफ एंड ओनली इफ ए ओपन भी हो और क्लोज भी हो। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ये हमारे पास क्या बनता है, हमने प्रूव क्या करना है कि बाउंड्री ऑफ ए इज एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन एंड क्लोज्ड। तो सिंपल हमारे पास इसकी ये स्टेटमेंट बनती है। तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट। तो प्रूफ में पहले हम इसकी डायरेक्ट साइड ले लेते हैं, जिसमें हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज बोथ, हम कहते हैं कि ए जो है वो ओपन भी है और क्लोज्ड भी, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, एंड वी आर टू प्रूव हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि बाउंड्री ऑफ ए जो है वो एम्प्टी है। तो सेम अब इसका मतलब है कि इस एक प्रूफ में हमने दो केस करने हैं, ओपन के लिए अलग करेंगे, क्लोज्ड के लिए अलग करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी जो है वो डेफिनेशन ले लेते हैं बाउंड्री की। सिंस वी नो दैट बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए। अब देखिए मैं इसको कुलैयर में लिख रही हूँ, कुलैयर वाली मैंने डेफिनेशन लिखी क्योंकि मैं यूज क्या करने जा रही हूँ जब ए क्लोज्ड गिवन है। सो सिंस ए इज क्लोज्ड, अब ये तो गिवन है कि ए जो है वो क्लोज्ड है। अगर ए क्लोज्ड है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो अपने ही कुलैयर के इक्वल है। ए सिंस ए इज क्लोज्ड, अगर ए क्लोज्ड है तो और यहां से आपको पता है कि x माइनस ए फिर क्या हो जाएगा, ओपन। अगर ए क्लोज्ड है तो x माइनस ए ओपन हो जाएगा। अगर ए ओपन है, ए इज सिंस इफ ए इज क्लोज्ड देन x माइनस ए इज ओपन, एंड इफ ए इज ओपन देन x माइनस ए इज क्लोज्ड। क्योंकि मुझे यहाँ पे x माइनस ए भी रिक्वायर है, सो मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट को यूज कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए भी क्लोज्ड है और x माइनस ए भी क्लोज्ड है। क्योंकि ये दोनों क्लोज्ड हैं तो ये अपनी ही कुलैयर के इक्वल होंगे, जो कि रिजल्ट हमें पता है। तो अब हम लिखेंगे कि सिंस ए एंड x माइनस ए आर क्लोज्ड, दोनों ही क्लोज्ड हैं, सो कुलैयर ऑफ ए जो है वो ए के इक्वल है, एंड ऑल्सो कुलैयर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस ए। सो इनको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करेंगे इसको इक्वेशन में तो ये हमारे पास बन जाएगा, कुलैयर ऑफ ए था तो ये ए बन गया, इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ x माइनस ए था तो ये x माइनस ए बन गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो एम्प्टी आ रहा है। देखिए मैंने क्या करना है, x माइनस ए, इसका मतलब है कि x के वो पॉइंट जो a के पॉइंट ना हो, तो जब मैं a के साथ इंटरसेक्शन लूंगी तो ऑफ कोर्स उसमें तो एम्प्टी आएगा। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, जब a क्लोज्ड ये बंदा, उसके लिए मैंने प्रूव कर दिया कि ये बाउंड्री पॉइंट एम्प्टी आ रहा है। अगेन इसको हम जो है वो इंटीरियर के लिए चेक कर लेते हैं या ओपन केस के लिए कर लेते हैं। सो जब a ओपन है तब के लिए अगर हम इसको करें, अगेन बाउंड्री की देखिए मैं डेफिनेशन वही है जो हमने पहले लिखी, लेकिन इसको मैं जो है वो इंटीरियर में कन्वर्ट कर लूंगी क्योंकि मैंने अब ओपन वाली साइड पे जाना है तो मुझे इसको इंटीरियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीरियर ऑफ x माइनस ए, इसकी जो है वो हम डेफिनेशन वो यूज करेंगे जो प्रीवियसली हम इसमें यूज करते हैं। तो कुलैयर ऑफ ए के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है x माइनस इंटीरियर ऑफ x माइनस ए, x माइनस इंटीरियर ऑफ x माइनस ए, इंटरसेक्शन वही इसकी स्टार्ट वाली जो डेफिनेशन है, x माइनस इंटीरियर ऑफ ए। तो जिस तरह से वो इंटीरियर वाला एक होता है और एक एक्सटीरियर वाला होता है, दोनों को यूनियन होता है और x माइनस होता है, मैंने जस्ट x को अंदर मल्टीप्लाई करके या अप्लाई करके फिर इसको लिख दिया बाय डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के बाद। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब देखें कि इंटीरियर जो है वो, क्योंकि ए और चलें इसको लिख ही लेते हैं, सिंस ए एंड x माइनस ए, ये हमने देखिए पीछे लिख लिया था कि बोथ आर ओपन, तो ये ओपन है। अगर ये ओपन है सो इंटीरियर ऑफ ए, ये रिजल्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए
एंड इंटीरियर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस ए। सो जस्ट इनको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा बाउंड्री ऑफ a इज इक्वल टू x माइनस, अब यहाँ पे देखिए इंटीरियर ऑफ x माइनस ए है तो ये इक्वल आ जाएगा x माइनस ए के ही, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे विद x माइनस इंटीरियर ऑफ a है तो ये a के ही इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है वो हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखें x माइनस या फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये ओरिजिनल के ही इक्वल आ जाएगा विच इज a इंटरसेक्शन x माइनस ए, x माइनस ए। यही वाली सिचुएशन बन गई जो कि यहाँ पे बन रही थी। सो ये भी हमारे पास क्या बन गया है, एम्प्टी। सो बाउंड्री ऑफ ए दोनों केसेस में ओपन हो ए या फिर क्लोज हो, दोनों केसेस में ये एम्प्टी ही बनता है। सो हमने प्रूव कर दिया, हेंस बाउंड्री ऑफ ए इज एम्प्टी इफ ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड। तो अब हम जो है हमने एक साइड अभी इसकी प्रूव की है, तो अब हम इसका जो है वो कन्वर्स कर लेते हैं। कन्वर्स में देखें हम ये प्रूव जो है वो इसमें ले लेंगे कि ये हमारे पास गिवन है कि बाउंड्री ऑफ ए जो है वो एम्प्टी है, और हमने जो प्रूव करना है वो ये है कि ये ओपन एंड क्लोज्ड बोथ हैं। सो होप सो आप इसका कन्वर्स जो है वो खुद से कर सकते हैं। सो इसका कन्वर्स को आपने कंप्लीट कर लेना है, कन्वर्स को आपने कंप्लीट करना है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है और आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।